किसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसकी एक दुकान थी। उसके 2 बेटे थे। वो प्रतिदिन होने वाले व्यापार का पूरा हिसाब एक रजिस्टर में रोज लिख लेता था ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। वो अपने दोनों बेटों को अपने व्यापार के बारे में रोज थोड़ा बहुत बताता रहता था ताकि उसके बेटे व्यापार के बारे में अच्छी तरह सीख जाएं। व्यापारी रोज अपने बेटों को अपने व्यापार के बारे में सिखाता तो था, लेकिन उसके बेटे कितना सीख पाए हैं वह यह पता नहीं कर पा रहा था। इसके लिए व्यापारी ने अपने दोनों बेटों की एक परीक्षा लेने के बारे में सोचा। व्यापारी ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं दुकान में रोज शाम को 2 लकड़ी रख दिया करूंगा। तुम दोनों को रोज एक एक लकड़ी खुद उठाकर घर लेकर आना है। दोनों ने ऐसा करने को हाँ भी कह दिया। अगले दिन शाम को दोनों ने दुकान में 2 लकड़ियां रखी हुई देखी। पहले बेटे ने तो एक लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि कल फिर एक लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलेगी तो कल ही 2 लकड़ी एक साथ घर ले जाऊंगा। अतः दूसरा बेटा खाली हाथ ही घर चला गया। अगले दिन फिर से 2 लकड़ी वहां पर रख दी गई। आज भी पहला बेटा तो अपने हिस्से की एक लकड़ी को लेकर घर चला गया, लेकिन दूसरे ने सोचा कि अभी मेरे हिस्से की 2 लकड़ी ही तो हुई हैं। ऐसा करता हूँ कि आज भी आराम से खाली हाथ घर चला जाता हूँ। जब कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी तब उन्हें एक साथ घर लेकर चला जाऊंगा। इससे मुझे मेहनत भी कम करना पड़ेगी और राउंड भी कम लगेंगे। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज दोनों के लिए एक एक लकड़ी रख दी जाती। पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी को लेकर घर चला जाता, लेकिन दूसरा बेटा यही सोचता कि कुछ और लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो एक साथ घर ले जाऊंगा। एक दिन व्यापारी ने दोनों से कहा, अब लकड़ी रखते हुए मुझे काफी दिन हो चुके हैं। मैं कल शाम को देखूंगा कि तुम दोनों रोज लकड़ियां घर ले पाए हो या नहीं। जिसने सभी लकड़ियां घर पर सही से रख दी होंगी उसे मैं अपनी दुकान का मालिक बना दूंगा। अब अगले दिन पहला बेटा तो बहुत खुश था कि आज भी केवल उसे एक लकड़ी घर तक लेकर जानी है। उसने सोचा कि घर पहुंचकर वह सभी लकड़ियों को एक क्रम में सही से लगा देगा और अपने पिता को दिखा देगा। लेकिन दूसरा बेटा बहुत परेशान हो गया। शाम हुई तो पहला बेटा तो अपने हिस्से की लकड़ी लेकर घर चला गया। दूसरे बेटे ने देखा कि लकड़ियों का तो बहुत बड़ा ढेर बन चुका है। इतनी सारी लकड़ियों को वो एक साथ अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था। एक साथ घर कैसे लेकर जाएगा? लेकिन उसने सोचा कि यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह दुकान का मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसने सभी लकड़ियों को एक बहुत बड़ा गट्ठर बना लिया और उन्हें उठाकर दुकान से बाहर निकला। लकड़ियों के बोझ से वह लड़खड़ा रहा था। 2 कदम और चलने पर वह पसीना पसीना हो गया, लेकिन दुकान का मालिक बनने के बारे में सोचकर वो 2 कदम और आगे बढ़ा। लेकिन इतनी लकड़ियों का वजन सहन न करने के कारण वह गिर गया और उन लकड़ियों के गट्ठर के नीचे दब गया। तभी वह व्यापारी उसके पास आया और बोला, मूर्ख, तुझे जो इतना सरल काम मैंने करने को दिया था तो उसे भी नहीं कर पाया। अगर तू रोज के रोज एक लकड़ी को घर पहुंचाता रहता तो आज अपने भाई की तरह खुशी से मेरा घर पर इंतजार कर रहा होता। लेकिन रोज के इतने सरल काम को तूने आज इतना कठिन बना दिया कि उसी काम के बोझ के नीचे आज तू दबा हुआ है। मैंने जो तुम्हें सिखाया था शायद तुम सही से नहीं सीख पाए। अब उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे को अपनी दुकान का मालिक बना दिया और इधर दूसरा बेटा जो था वो तो पछतावे की आड़ में बहुत ज्यादा दब चुका था, क्योंकि उसने वही किया जो एक मट्ठा और एक मक्कार इंसान करता है। मक्कार इंसान हमेशा काम को टालता रहता है और इस दूसरे बेटे ने वही किया था। इसने सोचा कि एक लकड़ी तो हुई है, बाद में ले जाएंगे। दूसरे दिन सोचने लगा 2 लकड़ी तो हुई हैं। तीसरे दिन सोचने लगा 3 लकड़ी हुई हैं और इसे करते करते इसने लकड़ियां इतनी बढ़ा ली कि लकड़ियां बहुत ज्यादा हो गई। उसी दूसरी तरफ पहला बेटा जो था वो रोज अपनी एक हिस्से की लकड़ी ले जाता और घर पर जाकर रख देता। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन अब इसके पास टेंशन था। इसे एक साथ सारी लकड़ियां ले जाना थी और ये ले जा नहीं पाया क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा हो चुका था और उस वजन तले दबकर ही ये वहीं पर गिर गया और उस व्यापारी ने घर जाकर अपने पहले बेटे के ही नामे पूरी दुकान कर दी। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक हिंदी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो इस हिंदी कहानी से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या? तो वो ये है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों को रोज कुछ काम करने होते हैं। इनमें से कुछ काम नए होते हैं तो कुछ काम पुराने होते हैं। यदि हम आज करने वाले छोटे छोटे कार्यों को कल करने के लिए टाल देते हैं और जब कल आता है तो परसों के लिए टाल देते हैं, तो वही छोटे छोटे कार्य जो आसानी से बहुत जल्दी हो सकते हैं, जल्दी किए जा सकते हैं, अब वह एक साथ इकट्ठे होने के कारण बहुत बड़ा कार्य अर्थात एक कठिन कार्य बन जाते हैं, जिन्हें करना बहुत कठिन हो जाता है। और जब अचानक जरूरत पड़ने पर हम उन कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, उसे करने के बारे में सोचते हैं, तो एक भी कार्य हम सही से नहीं कर पाते और हमसे एक भी कार्य सही से नहीं हो पाता और हम उन कार्यों के बोझ को नहीं संभाल पाते। और होता यह है कि इससे हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हम हिम्मत हार जाते हैं और हम कार्य को टालते टालते एक
अनसक्सेसफुल पर्सन भी बन जाते हैं। हमारे हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है और हम सक्सेस के करीब, मंजिल के करीब भी नहीं पहुंच पाते। कहानी में भी व्यापारी के दूसरे बेटे ने इतने सरल काम को टाल टाल कर एक बहुत बड़ा काम बना लिया और अंत में वह उसे पूरा भी नहीं कर पाया। दोस्तों, जिंदगी में छोटे छोटे कार्यों को ही हम अगर उस वक्त पर ही निपटा लें और छोटे छोटे कार्यों की ही तरह हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, हम उन्हें उसी वक्त सॉल्व कर लें तो हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि रोज आई हुई समस्या का रोज निदान नहीं किया जाएगा तो समय बीतने पर यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगी जिसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और एक ना एक दिन ये आपके सामने आकर एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा बन जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की मंजिल तक फिर नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी चल रही लाइफ को भी डिस्टर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी परेशानी में, मुसीबत में फंस जाएंगे, जिसे हल करना बहुत ज्यादा कठिन होगा और एक तरह से कह लीजिए कि नामुमकिन ही होगा। अतः छोटे कार्यों को और छोटी समस्याओं को टालना बंद कर दीजिए। अपनी समस्याओं को, छोटे छोटे कार्यों को टालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसा सकते हैं। जिंदगी में आप दो तरीके से जीना सीख सकते हैं। पहला, यदि आप जिंदगी में बहुत आराम से फिसलते हुए जीना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के कार्यों को रोज ही करने की आदत, हैबिट डालनी होगी और रोज की समस्याओं को रोज ही हल करना होगा। दूसरा तरीका यह है कि यदि आप फिसलने की जगह घिसट कर जीना चाहते हैं, यानी आप रगड़ कर जीना चाहते हैं, तो आप व्यापारी के दूसरे बेटे की तरह जीना सीख लीजिए। आप छोटे छोटे कार्यों को टालिए, अपने कार्यों में मक्कारी कीजिए, आलस्य कीजिए और फिर एक दिन वो सारे काम काज मिलकर आपको उसके बोझ तले दबा देंगे, आपको उस हद तक ले आएंगे कि आप अपनी जिंदगी का कोई फैसला भी नहीं ले पाएंगे। अब डिसीजन आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है कि आप जीवन का सफर आराम से फिसल कर गुजारना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, या फिर घिसट कर पूरा करना चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो व्यापारी के पहले बेटे की तरह रोज के कार्यों को रोज निपटा कर एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे बेटे की तरह अपने काम को टाल कर, अपने छोटे छोटे कार्यों को आगे छोड़कर, कल कर, परसों कर करके आप उसे एक बहुत बड़ी समस्या का रूप देकर अपना जीवन मुश्किलों से भर सकते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका चुनते हैं। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं तो पहले बेटे वाला ही तरीका चुनूंगा, क्योंकि जब हमसे छोटी छोटी समस्याओं का निवारण करने में आलस्य है तो हम बड़ी समस्या का निवारण कैसे करेंगे। और बड़ी समस्या जब हमारे सामने आ जाएगी और मिलजुल कर बहुत सारी समस्याएं मिलकर हमारे सामने आएंगी तो हम उनका सामना किस तरह से करेंगे। जब हम आज इतनी छोटी समस्या को टाल रहे हैं तो फिर हम उस बड़ी समस्या को भी टालेंगे, जिसकी वजह से हमारी सक्सेस रुक जाएगी, हमारी मंजिल हमें मिलेगी नहीं और हम हमारा जीवन उलझाते चले जाएंगे। और ऐसा मैं तो हरगिज नहीं चाहता। अब आप क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप रोज के काम निपटा कर अपनी फिसलने वाली जिंदगी बिताएं, या फिर आप रोज के कामों को टाल कर आगे बढ़ाकर घिसट कर जीना चाहते हैं तो उस तरह से भी जी सकते हैं।